सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, कितने शब्द हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। तो आपको अगर पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपको किसी विषय में माँ के जगह जननी लिखा हुआ होता है, या माता लिखा हुआ होगा, या मैया लिखा हुआ होगा, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे ना, ये जो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द अगर पढ़कर अच्छे से याद करोगे तो आगे चलकर आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, समान अर्थी मतलब समान अर्थ वाला। माँ का मतलब जो होता है जननी का मतलब वही, माता का मतलब वही, अम्बा का मतलब वही, मैया का मतलब वही। तो हम अगर जननी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है माँ, और माता बोलते हैं तो उसका भी मतलब होता है माँ, और अम्बा बोलते हैं तो उसका भी मतलब माँ, मैया बोलते हैं तो उसका भी मतलब माँ। तो यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे शब्द जिसके पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप मेरे संग आप पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। माँ, जननी, माता, अम्बा, मैया। तो ये माँ के समानार्थी शब्द हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। तो बाकी आप जब बड़े होगे तो और भी बहुत सारे, जितने आप लोग के कक्षा बढ़ते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाई बढ़ता जाएगा, इसका मतलब और भी शब्द बढ़ते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है। राजा, नरपति, नरेंद्र, नृप, नरेश। तो राजा का नरपति, नरपति मतलब नर मतलब क्या, मनुष्य, आदमी, आदमियों का पति मतलब स्वामी, नरपति आदमियों का मालिक। तो कौन होता है, राजा, उसको बोलते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र मोदी जी, इस तरह याद रखोगे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इस तरह आपको याद रखने में सुविधा होगी। और नरेश, एक नरेश भी होता है, ठीक है। तो नरेश, नृप, नृप आप लोग री की मात्रा में नृप पढ़े होंगे, तो नृप मतलब भी राजा होता है। आकाश, नभ, आकाश को बोलते हैं नभ। गगन, व्योम, आसमान। नभ, गगन, व्योम, आसमान। रात का होता है रात्रि, निशा, रजनी, रैन। रात्रि, निशा, रजनी, रैन। और नंबर 5 में होते हैं फूल। फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, मंजरी बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को भू, भूमि, धरती, धरा। आदमी, मनुष्य, मानव, नर, इंसान। तो हम आदमी, कहीं मनुष्य भी लिखते हैं, कहीं मानव भी कहीं आपको पढ़ने में मिल जाएगा, नर भी, इंसान भी। तो ये सब का मतलब होता है आदमी। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, दृग। नेत्र, नयन, लोचन, दृग। दृग का मतलब भी आँख है, नेत्र का मतलब भी आँख है, नयन का मतलब भी आँख है, लोचन का मतलब भी आँख है। चंद्रमा, शशि, राकेश, मयंक, चंद्र। शशि का मतलब भी चंद्रमा, राकेश का मतलब चंद्रमा, मयंक का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब चंद्रमा मतलब चांद। सूर्य, रवि, तपन, दिनकर, दिवाकर। सूर्य अगर हम रवि बोलते हैं भी उसका मतलब भी सूर्य है, तपन बोलते हैं उसका मतलब भी सूर्य है, दिनकर बोलते हैं उसका मतलब भी सूर्य है, दिवाकर बोलते हैं तो उसका मतलब भी सूर्य है। तो ये पर्यायवाची शब्द बच्चों अच्छे से पढ़ोगे, आप लोग याद करोगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।